अध्यात्म सबके लिए नहीं है, ये मैं डायरेक्ट बोलना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये कैसी बात बोल रहे हैं, भला भगवान की पूजा करना सबके लिए नहीं है क्या? वो तो सबके लिए अलाउड है। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भगवान की पूजा करना और अध्यात्म में बहुत अंतर है। भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, इसके लिए सब अलाउड है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म की, तो अध्यात्म एक ऐसा टॉपिक है जो आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानने का विषय है। अध्यात्म एक विषय है जो सबके समझ में नहीं आ सकता है। अध्यात्म उन सवालों का जवाब है जो सवाल सिर्फ अक्सर अमीरों के मन में पाए जाते हैं। गरीबों के मन में ये सवाल पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि अमीरों के मन में ही क्या उत्पन्न होता है कि भाई मैं पैसा भी कमा लिया, सब कुछ धन दौलत तो है ही, इसके बाद भी वो पूर्णता, वो संतुष्टि मिल नहीं पा रही है। तब ये जो सवाल उत्पन्न होता है, यहाँ से उस अध्यात्म की शुरुआत होती है। इसीलिए क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये सब राजा थे, वहां तो संतुष्टि मिल जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन संतुष्टि वहां उन्हें नहीं मिली। तभी वहां से वो जाकर सवाल किए, वो सत्य को प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकले। वो जो सवाल के वो सवाल की खोज में जो बाहर निकले, उसी यात्रा का नाम अध्यात्म है। गरीब लोग के मन में ये सवाल ही नहीं उठेगा। जैसे कि गरीब लोग के मन में क्या सवाल उठेगा कि मैं कैसे अमीर हो जाऊं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ धन को लेकर सवाल उठेगा। उनका हर सवाल धन से रिलेटेड होगा कि कैसे मैं धनी हो जाऊं। उन्हें लगेगा कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो धन है, कि मैं अमीर होता तो ऐसा होता, मैं अमीर होता तो ऐसा होता। तो उन्हें सारा जो सोल्यूशन दिखाई देगा वो सिर्फ अमीर होने में। उनको लगेगा कि अमीर हो जाऊंगा तो सारा जो मेरा समस्या है वो समाधान हो जाएगा सिर्फ अमीर होने से। तो उनको अगर आप अध्यात्म बताओगे तो वो बोलेंगे कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। हाँ, अगर वो भगवान के पास जाते भी हैं, मंदिर में भी जाते भी हैं, तो क्या मांगते हैं कि मैं कैसे धनी हो जाऊं, कैसे मेरा परिवार जो है सुखी हो जाए। उनके मन में जो सवाल है यही सवाल उत्पन्न होगा। उनके मन में कभी ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होगा कि आत्मा क्या है। वो कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, जीवन में हम आए क्यों। तो ये सब सवाल उनके मन में आएगा ही नहीं। ये सब सवाल जब उनके मन में आएगा ही नहीं, तो फिर ये जवाब खोजें कैसे। जब उनके सामने अध्यात्म रखा भी जाएगा तो वो उसको नजरअंदाज कर देंगे, है ना। जैसे एक 12th क्लास में कोई सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा को रख दिया जाए तो क्या करेगा वो वहाँ पे वो जो 12th में पढ़ाया जाएगा उसको समझ नहीं पाएगा। वहाँ पे तो वही सवाल उसके पास रहेगा कि भाई 1+1 कितना होता है ना। उसके पास तो वहाँ जाके वो बताने तो नहीं लगेगा कि भाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, वो तो नहीं बताने लगेगा। वो उसका सवाल उसके मन में नहीं आएगा। तो 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद भी उसके पास जो सवाल रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंड स्टैंडर्ड वाला ही सवाल रहेगा। ठीक उसी तरह क्या होगा, जो भी गरीब है, जो गरीब मानसिकता रखते हैं अभी, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो सोल्यूशन रहेगा वो उनका भगवान पैसा रहेगा। वो पैसा को ही भगवान मानते हैं। अगर उन्हें भगवान के पास जाना भी पड़ता है मंदिरों में, तो वहां भी क्या मांगते हैं वो कि कैसे मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है, गरीब के मन में सिर्फ और सिर्फ अमीर को लेकर ही चिंता रहता है कि मैं कैसे अमीर हो जाऊं। अमीर के मन में ये उत्पन्न हो सकता है कि मैं कैसे आत्मा को पालूं, कैसे मैं परमात्मा को पालूं, ठीक है, कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति और मोक्ष की आकांक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीरों के भीतर ही ये पैदा हो सकता है। नहीं तो पूजा पाठ करने वाले, रिलीजियस, चंदन टीका लगाने वाले, राधा रानी और श्याम, जो जितने भी जो भक्ति जो करते हैं और जो रील्स बनाते हैं, जो भी, ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बनाते हैं।
इनको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भाई ये मतलब कुछ अध्यात्म से रिलेटेड कुछ उनका ये है, कोई आध्यात्मिक हो चुके हैं या अध्यात्म से रिलेटेड उनके पास कोई कोई सवाल है। उनका सवाल ऐसा गहरा भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो गहराई में उतरे नहीं हैं। तो वो गहराई में जब उतरे नहीं है तो फिर वो जो अध्यात्म जो सोल्यूशन है वो उन्हें कैसे मिल सकता है। एक एक उदाहरण के जरिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कैसे सब चीज का एक लेवल्स होता है। एक एक ऋषि थे जंगल में, और एक व्यापारी था। तो व्यापारी जब ऋषि से मिलता है तो वो बोलता है कि मुझे पैसे की तंगी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मुझे पैसा मिल नहीं रहा, मुझे आमदनी हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ समाधान हो जाएगा। तो वो 1 किलोमीटर जाता है वहाँ पे आगे, तो उसे पेड़ का बहुत बहुत बड़ा पेड़ का बागीचा मिलता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई ये पेड़ को मैं काट कर इसको बेचूंगा तो फिर मुझे पैसा मिलेगा। तो फिर वो वहाँ जाता है, पूरा जो पेड़ रहता है उसको काटता है और उसका व्यापार करता है, बहुत आमदनी मिलता है उससे। फिर कुछ दिन बाद फिर वो आता है उसी ऋषि के पास, और फिर वो बोलता है कि ये आमदनी जो है वो छोटा पड़ रहा है, मुझे आप जो आपने बताया था उस समय के लिए तो अच्छा था, लेकिन मुझे और धन चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाओ, जहाँ पे तुम्हारा 1 किलोमीटर जहाँ गए हो उससे और 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे समाधान हो जाएगा। तो फिर वो 2 किलोमीटर आगे जाता है तो फिर वहाँ चंदन का बागीचा मिलता है, चंदन का पेड़ का बागीचा मिलता है। वो देख के और बहुत खुश हो जाता है। वो उसे लगता है कि मैं इसको बेचूंगा तो और प्रॉफिट होगा और आमदनी होगा। जो वहाँ जाता है उसको काटता है, प्रॉफिट उसे बहुत अच्छा होता है, उसका उसका धंधा पानी बहुत अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो आता है वापस तंगी में, जब उसका परिवार और बढ़ता है तो फिर आता है। तो फिर वो जब ऋषि से मिलता है तो ऋषि बोलते हैं, जब वो ऋषि से पूछता है कि मुझे फिर से तंगी हो रही है धन की, तो फिर वो ऋषि बोलते हैं कि फिर 2 किलोमीटर और आगे जाओ। तो फिर वो 2 किलोमीटर आगे जाता है, उसके आगे जहाँ जहाँ पे उसे चंदन का जो बागीचा मिला था उससे 2 किलोमीटर आगे जाता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ चांदी ही चांदी उसे दिखाई देता है, पूरा जमीन पर खाली चांदी ही चांदी दिखाई देता है। तो बहुत खुश हो जाता है कि अब मेरा जितना भी समस्या है अब समाधान हो जाएगा मेरा, क्योंकि इतना धन है यहाँ पे। तो फिर वो बहुत 5-6 साल उसी में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे फिर से जब परिवार बढ़ता है तो फिर धन की कमी होती है। तो फिर वो ऋषि के पास जाता है, फिर बोलता है, अपना समस्या को लेकर जाता है। तो ऋषि फिर बोलते हैं कि यहाँ से फिर 2 किलोमीटर और आगे जाओ। तो चांदी के बगान से फिर 2 किलोमीटर आगे जाता है तो फिर उसे सोना मिलता है। पाकर बहुत खुश होता है, उसे बेचता है, फिर उसे बहुत धन की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये सब पाने के बाद जब वो एक बार असंतुष्ट हो जाता है कि ये सब भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो ऋषि के पास आता है, बोलता है कि आप इतना सब कुछ जानते हो, इतना आपके पास ज्ञान है कि यहाँ पे सोना है, यहाँ चांदी है, यहाँ हीरा है, और वो सब तो आप आराम से ले सकते हो, लेकिन आप वो सब लिए नहीं। और आपके पास ऐसा क्या है जो आप अपने आप में संतुष्ट हो? आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो आप ये सब धन से भी ऊपर आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप संतुष्ट हो? तब वो बोलते हैं कि अब तुम उस लायक हो चुके हो जो जो मैं ज्ञान पाया हूँ, जो ज्ञान धन है मेरे पास, वो ज्ञान धन को पाने लायक अब तुम हो चुके हो। अब मैं वो ज्ञान धन तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर वो वहां से अध्यात्म का ज्ञान देते हैं कि मेरे पास अध्यात्म का धन है, अध्यात्म का जो ज्ञान है वो मेरे पास वो धन है जो सारे धनों से ऊपर है। तुम्हारे भीतर वो पात्रता आया है कि मैं वो ज्ञान अभी दे सकता हूँ। इससे पहले मैं वो ज्ञान देता भी तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, वो उसका वैल्यू तुम नहीं कर पाते। तो अभी तुम उस स्टेज पे पहुंचे हो जो सवाल तुम लेकर आए हो, वो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ।
तो फिर उसे वो आत्मज्ञान का पूरा धन देते हैं, जिससे वो अमीरों का अमीर बन जाता है। तो अध्यात्म सबके लिए नहीं है, अध्यात्म उसी के लिए है जो उस पात्रता को हासिल किया है, जो वहां तक पहुंचा है, जिसकी मनोस्थिति धन से ऊपर उठी है, जो अभी धन को लेकर ही आसक्त है, जिसे लग रहा है कि धन पाकर ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। वह भी क्या है, वह भी पुअर है, वह भी गरीब है, और उसके लिए सिर्फ धन ही समाधान है। और अध्यात्म वो समाधान है, उस प्रश्नों का समाधान है जो प्रश्न अमीरों में, अक्सर अमीरों में उठता है। ठीक है, वो प्रश्न गरीबों में नहीं उठता है। अगर आप बोलते हैं कि पूजा पाठ करना ही अध्यात्म है, तो पूजा पाठ तो सब लोग कर रहे हैं, गरीब तो और ज्यादा पूजा पाठ करता है। ठीक है ना, गरीब जितना पूजा पाठ करता है, आप देखोगे कि अमीर उतना पूजा पाठ नहीं करता है। लेकिन गरीब पूजा पाठ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो क्या है? धन प्राप्ति, उसे अमीर बनना है। तो गरीबों का गुरु कौन है? अमीर। और अमीरों का गुरु कौन है? आध्यात्मिक गुरु, जो अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आई एम द रिच मैन्स गुरु, क्योंकि मुझे सिर्फ रिच मैन ही समझ सकते हैं, जिसके भीतर रिचनेस है, जो अमीर हैं, जिनकी मनोस्थिति अमीरों वाली है, वही मुझे समझ सकते हैं। गरीबों वाली मानसिकता से मुझे समझा ही नहीं जा सकता है। अगर मेरे पास गरीब आते भी हैं तो वही सवाल लेके आएंगे कि मुझे अमीर बना दो, मेरे पास धन इतना दे दो। तो वो सिर्फ वही सेकेंड क्लास का बच्चा जैसे 12th स्टैंडर्ड में आके बोल रहा है कि मुझे 1+1 या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा दो। तो ठीक है, उसके लिए अलग अलग लेवल्स के जो गुरु हैं उसके पास जाते हैं। वो जो बागेश्वर धाम है और बाकी जो बहुत सारे जो ऐसे बताते हैं कि ऐसा नुक्स, ऐसे जाइए, जल चढ़ाइए या बहुत सारे बेलपत्र कीजिए, वो भी जब कर लेते हैं, उसके बाद जब उठ के आते हैं, उससे ऊपर जब उनका मनोस्थिति पहुंचती है, तब जाके वो मुझे समझ सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं समझ सकते हैं। तो पात्रता होगा तभी मुझे समझा जा सकता है। ये तो गीता ज्ञान तो फिर दुर्योधन को भी दिया जा सकता था, अर्जुन को ही क्यों दिया गया? क्योंकि वो पात्रता चाहिए। हर एक के अंदर वो पात्रता नहीं है। जिसका मन सिर्फ अभी धन में ही लिप्त है, धन से ही आसक्त है, वो गरीब है। उसे लगता है सिर्फ मैं धनी हो जाऊं, अमीर हो जाऊं तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि अध्यात्म आत्मा का ज्ञान है, अध्यात्म आत्मा का अनुभव है, साक्षात्कार है। और वो सिर्फ और सिर्फ रिच माइंडसेट के भीतर ही वो प्यास जग सकता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।